कोई नहीं रहेगा क्लास में। जल्दी से धीरे से आंखें बंद सभी बच्चों की। आंख बंद करके चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। और लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी। पानी पीना है, पानी पी के बैठ जाएंगे। वीडियो जिसकी ऑफ रहेगी उसको क्लास से एग्जिट कर दिया जाएगा। अपनी वीडियो ऑन रखेंगे सभी बच्चे। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी। आज हम बात करेंगे हाथी के बारे में। हाथी कितना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, उसे पता है वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। उसके पैरों में चेन होती है, वो उसको आराम से तोड़ के भाग सकता है, पर वो फिर भी नहीं भागता है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, पेट फूलेगा, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। बचपन में जब हाथी छोटा होता है तो जो उसका मालिक होता है उसके पैर में बेड़ियां डाल देता है। तो छोटा हाथी है तो वो उस बेड़ी को, उस चेन को तोड़ नहीं सकता है। वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो इस सोच के साथ बड़ा होता है कि शायद ये चेन वो कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी। तो फिर जब वो एक दिन बड़ा हो जाता है, उसके दिमाग में वही बात रह जाती है, बचपन वाली, कि शायद वो इस चेन को नहीं तोड़ सकता है। पर क्या वो नहीं तोड़ सकता है? नहीं। वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हिलाने के काबिल होता है, पर क्योंकि उसके मन में
तो अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों की बातों को नजरअंदाज करेंगे। कोई कहता है ये नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, उसको नहीं सुनना है। हाथी की तरह नहीं बनना है कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, बचपन में नहीं कर पाया था, उसके अलग कारण थे, पर अब हाथी विशाल रूप में है, बहुत ही बड़ा है, और वो चेन क्या, वो कुछ भी तोड़ने के काबिल है, वो कुछ भी करने के काबिल है। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। सभी लोग अपने अभ्यास पे, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। आपको मैं और वर्षा दीदी देख रहे हैं। आंखें बंद सभी बच्चों की, और प्रैक्टिस पे ध्यान। धीरे से दोनों हाथों को नमस्ते करेंगे और हाथों को घिसा अच्छे से, और हथेली को आंखों पर रख लिया, और धीरे से आंखों को खोलेंगे। जिन बच्चों ने चश्मे लगाए हुए हैं वो इतना चश्मा उतार सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, वर्षा मेरी आवाज आ रही है ना? मोहित बेटा एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। फिर से नेक्स्ट अभ्यास। कमर में दर्द हो रहा है, ट्विस्टिंग कर सकते हैं। वेरी गुड पूर्वी। कमर में अगर अकड़ाहट हो रही है तो ट्विस्टिंग कर सकते हैं थोड़ी सी। बाकी अपनी वीडियो ऑन करना। नेक्स्ट प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम। जो लोग लेफ्ट हैंडर हैं वो भी राइट से ही करेंगे। अपने राइट हैंड की इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड किया। अंगूठे और रिंग फिंगर का काम है, लिटिल फिंगर का क्या काम होता है, रिंग फिंगर को सपोर्ट करने का। इस तरीके से अंगूठे को नाक पे रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पर। लेफ्ट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद किया, और राइट से सांस छोड़ते हुए। राइट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद, और लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए। अब लेफ्ट से सांस भरी, दोनों नाकों को बंद, राइट से छोड़ते हुए। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा सभी को पता है, इंडेक्स और थंब को आपस में टच करेंगे, और अपने लेफ्ट थाई पे और घुटने पे बड़े आराम से रख लेंगे। आंखें बंद सभी की। जब हाथी की बात कर ही रहे हैं, अगर हाथी इतना ताकतवर है तो वो राजा क्यों नहीं है? जंगल का राजा शेर है। हाथी इतना ताकतवर होते हुए भी राजा नहीं है, तो राजा बनने के लिए क्या चाहिए? क्या राजा बनने के लिए ताकत चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए? नहीं, बनने के लिए एक एटीट्यूड चाहिए, एक रवैया चाहिए।
ना तो शेर सबसे तेज दौड़ता है, ना वो सबसे शक्तिशाली है, पर तब भी वो जंगल का राजा है। आंखें बंद करके प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे। बंद आंखों से प्रैक्टिस करते जाएंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट पिचका। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट पिचका। अनुलोम विलोम का अभ्यास, नाड़ी शोधन भी कहते हैं इस अभ्यास को। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट पिचका। कहते हैं, आंख बंद करके प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, चैनल्स हैं जिसमें प्राण ट्रेवल करते हैं। तो 3.5 लाख नाड़ियों को प्योरीफाई करता है कौन? अनुलोम विलोम। जो प्रैक्टिस आप सभी लोग अभी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस पूरे बॉडी के 3.5 लाख नाड़ियां वेसल्स नहीं होती हैं, नर्व्स नहीं होती हैं। नाड़ियां वो चैनल है जिसमें प्राण ट्रेवल करता है। आंख बंद करके प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। प्योरीफाई करते सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकालेंगे। वो टॉक्सिन्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, काम नहीं करने देते हैं, मन नहीं लगता है और हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है। उन्हीं सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हुए नाड़ी शोधन का अभ्यास। हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए प्रैक्टिस को फिनिश करेंगे। हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तभी आप अपनी प्रैक्टिस को फिनिश करेंगे। कभी भी राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए प्रैक्टिस फिनिश नहीं होगी। हमेशा लेफ्ट से ही करेंगे। लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए और धीरे से नमस्ते करेंगे सभी बच्चे बंद आंखों के साथ में। और हथेलियों को, गर्म हथेलियों को आंखों पर लगा लिया और धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अगली प्रैक्टिस के लिए स्टोरी टाइम। चंद्र अनुलोम विलोम, सिर्फ और सिर्फ अंगूठा यूज करना है। अंगूठे को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे, अच्छा इससे पहले अगर कमर अकड़ी हुई है, कमर को पहले ट्विस्ट कर लेंगे। अप, लेटरल ट्विस्ट, यस गुड, वंडरफुल आदर्श।
हाँ, मैं एंड में बताऊंगी क्लास के एंड में कि क्यों हमें लेफ्ट से खत्म करना होता है। चलिए, चंद्र अनुलोम विलोम। चंद्र अनुलोम विलोम के लिए अपना अंगूठा सभी ने ऊपर इस तरीके से किया और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से ज्ञान मुद्रा और हाथ नीचे आराम से रख लेंगे। वेरी गुड परिधि, आई सी परिधि सिटिंग इन अर्ध पद्मासन, वेरी गुड। अंगूठा से राइट नॉस्ट्रिल बंद की, वेरी गुड, और लेफ्ट से ही सांस लेंगे, लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट से ही सांस ली और लेफ्ट से ही सांस छोड़ी, धीरे से आंखें बंद करते हुए। तो आज कहानी है हिरण की। जितने डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लास के एंड में जो नेक्स्ट सेशन में शुरू करूंगी उसमें लिए जाएंगे। अपने डाउट्स को अपने होल्ड करके रखना। सांस भरी, सांस छोड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। कहानी है हिरण की। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक हिरण रहता था। उसको बहुत प्यास लगी थी, वो बहुत परेशान था। वो इधर उधर पानी की तलाश में घूमता जा रहा था। प्रैक्टिस करते जाएंगे आंख बंद करके और कहानी सुनते जाएंगे। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद की और लेफ्ट से सांस ली और सांस छोड़ी। तो बेचारा हरीश परेशान, हैरान, प्यासा, उसे पानी नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो गया और एक जगह बैठ गया। जब वो शांति से बैठा तब उसे कहीं दूर पानी की आवाज सुनाई दी। हिरण पानी को फॉलो करते हुए, उस आवाज को फॉलो करते हुए पीछे 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 पहुंच गया पानी के पास। पानी को देख के वो बहुत खुश हुआ। जैसे ही पानी पीने के लिए उसने अपना मुंह नीचे किया, राइट साइड में वो क्या देखता है? एक शिकारी तीर कमान लेके खड़ा हुआ है। और लेफ्ट साइड में क्या देखता है? एक शेर। इतने में ही उसे पीछे से गर्माहट महसूस होती है, तो वो पीछे देखता है, मुड़ के देखता है पीछे आग लगी हुई है। अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप कहानी सुनते जाएंगे आंख बंद करके और प्रैक्टिस करते जाएंगे। राइट साइड में देखो शिकारी है, लेफ्ट साइड में देखो शेर, पीछे आग लगी हुई है। हिरण को समझ ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। उसका प्यास भी दूर हो गई, उसका वो परेशान हो गया, एकदम से स्ट्रेस में आ गया, टेंशन में आ गया। फिर थोड़ी देर में उसने सोचा कि टेंशन में तो पहले भी था जब पानी ढूंढ रहा था। तो शांति से बैठा तो पानी की आवाज आ गई, तो अभी भी शायद शांति से बैठ के ही कोई उपाय निकल सकता है। वो चुपचाप पानी पीने लगा। इतने वो पानी पीने लगा, बारिश हो गई। बारिश से आग तो बुझ ही गई। शिकारी ने जो तीर चलाया वो जाकर शेर को लग गया। शेर घायल होके शिकारी के पीछे भागा। शिकारी भाग गया, शेर उसके पीछे। बारिश से आग भी शांत हो गई। बारिश से जो आग जल रही थी वो भी शांत हो गई। ठंडे दिमाग से अपना काम करते रहे, बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस के अपना काम करें। हमेशा लाइफ में इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट में भी लेफ्ट में भी,
टॉप, साइड, बॉटम, हर जगह से आपको घेरेंगी। आपको क्या करना है? चुपचाप शांत होकर अपना काम करते रहना है। अपने काम से कोई काम चोरी नहीं करनी है। धीरे से वापस आएंगे, नमस्ते करेंगे सभी लोग बंद आंखों के साथ। हाथों में अच्छे से घर्षण दिया और हथेली को आंखों पे रखा और धीरे से आंखों को हथेलियों में ही खोल लिया और हाथ को हटा दिया। तो आई बात समझ में? प्रॉब्लम तो बहुत सारी आएंगी, हमेशा आएंगी प्रॉब्लम, बट कोशिश क्या करनी है? अपने काम से कोई काम चोरी नहीं करना। अपने काम के साथ ट्रुथनेस होनी चाहिए। अपना काम करते रहना है मन लगा के, शांत होके। चलिए अगला अभ्यास करेंगे ओम चैंट का। ओम चैंट के लिए फिर से बैठ जाएंगे सभी लोग, कमर गर्दन सीधी करके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आपका कोई फीडबैक है? आपको कुछ चेंज महसूस हो रहा है अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर किसी तरीके का, तो शेयर कर सकते हैं। बिकॉज मेरे साथ कुछ बच्चे शेयर करना शुरू कर चुके हैं कि उनको क्या क्या फील हो रहा है। तो आपको कुछ भी फील होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम इस तरीके के मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। बैठ गए सभी लोग ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद करके, लंबी गहरी सांस।
धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में नमस्ते करते हुए बंद आंखों के साथ हाथों में अच्छे से ग्रसन गर्माहट ली और आंखों पे हथेलियों को रखा, गरम हथेलियों को, और धीरे से हाथों को हटा दिया, आंखों को खोल लिया। लास्ट प्रैक्टिस। जितने बच्चों को डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस और डाउट्स लिए जाएंगे, बट लास्ट में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से लेट जाएंगे सभी लोग। कभी हम प्रैक्टिस में अगर बहुत मेहनत कर रहे हो आप प्रैक्टिस में, तो सर दर्द हो सकता है। किसी भी प्रैक्टिस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एफर्ट्स नहीं डालने हैं, वेरी लाइटली, वेरी नाइसली, एफर्टलेसली करना है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ करना है एफर्टलेसली। सभी लोग, सभी बच्चे लेट गए मैट पर, अपने अपने मैट पर लेट जाएंगे जल्दी से और आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके सभी लोग लेट गए। तरीका सभी बच्चों को पता है। एड़ियों में कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट का गैप, और आपके पंजे, टोज। यस बेटा श्रेया, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। कोई नहीं, कैमरा लेट इट बी एनीवेयर, कैमरा को जहां रहना वहां रहने दो। अब सारे बच्चे लेट जाएंगे, पंजे बाहर की ओर गिरे हुए, हथेलियां थाइस के अगल बगल में, साइड्स में, और फेसिंग द सीलिंग, सीलिंग को फेस करते हुए। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट पिचकाया। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। अपने ध्यान को लेकर आएंगे अपने पैरों में, पंजों से लेकर थाइस तक, थाई जॉइंट तक, जहां पर आपका पैर आपके धड़ से जुड़ता है, पूरे पैर को स्कैन कर जाएंगे, देख जाएंगे, और बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला। मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको इस क्लास के तभी मिलेंगे जब अपने आप को आप पूरा ढीला छोड़ देंगे। सरेंडर, टोटल सरेंडर, दैट मुझे कुछ नहीं करना है, ना मुझे कुछ सोचना है, ना मुझे हाथ हिलाना है, ना मुझे शरीर हिलाना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग करनी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, करूंगी। सिर्फ और सिर्फ रेस्ट, आधे घंटे का टोटल रेस्ट। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, एक एक नर्व, एक एक चैनल, एक एक वेसल को बिल्कुल ढीला, इतना ढीला जैसे हाथों से आप कंघी कर रहे हो, पैरों को सहला रहे हो, और एक एक आपकी नर्व, एक एक वेसल बिल्कुल सुलझती हुई, सीधी की सीधी जाती हुई। वाइब्रेशन फील करेंगे पैरों में, मन ही मन आकार की चैंटिंग करेंगे, मन ही मन। लंबी गहरी सांस भरी, आकार चैंटिंग की मन ही मन वाइब्रेशन को फील करते हुए धीरे से अपने ध्यान को लेकर आते हुए अपने धड़ वाले भाग में, ट्रंक वाले भाग में। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट पिचका। और रिलैक्स कर देंगे पूरे धड़ को। आपका धड़ कौन सा होता है, आपका ट्रंक कौन सा होता है?
गर्दन ऊपर आपके गर्दन से शुरू होता है नीचे थाई जॉइंट तक, और जहां से आपकी राइट साइड में बाजू शुरू होती है वहां से लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट बाजू शुरू होती है वहां तक, ये आपका धड़ होता है। बिल्कुल रिलैक्स कर जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरी, लंबी गहरी सांस छोड़ी। मन ही मन पुकार चैंटिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस भरी, पुकार की वाइब्रेशन फील करते हुए पूरे धड़ में धीरे से अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को लेकर आते हुए अपने फेस पर, गले से ऊपर अपने हेड रीजन में लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस भरी, लंबी गहरी सांस छोड़ी। पूरे फेस को, अपने हेड को, अपने स्कल को, अपनी खोपड़ी को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए मन ही मन मकार चैंटिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस भरी, मकार चैंटिंग को फील करते हुए और धीरे से अब अपने ध्यान को शरीर से बाहर लेकर आएंगे, इस कमरे में जहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने ध्यान को शरीर से बाहर लेकर आते हुए बिना आंखें खोले कोई भी एक करवट लेंगे बच्चे, और करवट लेके बैठ जाएंगे अपनी मैट पर। बिना आंखें खोले कोई भी करवट लेके बैठ गए, और धीरे से हाथों में फिर से वही प्रैक्टिस, हाथों में अच्छे से घर्षण और हथेलियों को आंखों पर लगा लिया और धीरे धीरे हाथ हटा लिया। चलो हमारे पास 1 ही मिनट बचा है, जल्दी से मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। क्वेश्चंस क्या क्या है? हमेशा हम लेफ्ट नोस्ट्रल से क्यों खत्म करते हैं? सी, अनुलोम विलोम हमने कैसे शुरू किया था? हमने लेफ्ट से सांस भरी, राइट से छोड़ी, राइट से भरी, लेफ्ट से छोड़ी, तो ये एक साइकिल होता है। अगर आप कभी भी राइट पे छोड़ के खत्म कर रहे हैं तो आपका आधा साइकिल होगा। हमेशा साइकिल सारे कंप्लीट करने हैं, कभी भी कोई साइकिल अधूरा नहीं होगा, इसीलिए आप लेफ्ट से छोड़ते हैं, इसीलिए तभी साइकिल कंप्लीट होता है। So I make everyone relax.